क्लास सेवन्थ इंग्लिश लिटरेचर। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फोर्थ। चैप्टर थर्ड करवा चुका हूँ मैं, क्वेश्चन आंसर के बाकी हैं। आने वाले वीडियो में मैं वो क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा आपको। मीनवाइल बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, द सेवन वॉयजेस ऑफ सिंदबाद। तो ये जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो अपन आज पढ़ेंगे। द सेवन वॉयजेस of Sindbad, the Sailors, is a tale taken from the Arabian Nights, a collection of folk tales handed down several through several centuries। देखिए, पहली बात तो ये है कि फेमस कलेक्शन है स्टोरीज़ का। वो जो कलेक्शन है उसका नाम है द अरेबियन नाइट्स। और ये हैंडेड डाउन थ्रू सेवरल सेंचुरीज, मतलब कई 100 सालों से वो जो है कलेक्शन जनरेशन टू जनरेशन हैंड ओवर हो रहा है, राइट। और इस जो कलेक्शन है इसके अंदर वन ऑफ द स्टोरी सिंदबाद की है, जिसके अंदर सिंदबाद जो है अपने जो जर्नी है, समुंदर की जर्नी, वॉयज बोलते हैं, समुंदर की जो जर्नी होती है उसके बारे में वो बताता है, उसके एक्सपीरियंस का शेयर करता है। तो सेकंड जो जर्नी थी उनकी, उसकी इस कहानी इसमें बताई है। इस स्टोरी में थोड़ा सा ब्रीफ करके बताया है चैप्टर के अंदर आपको। I thought that I had come home to Baghdad to live there forever। यहाँ पे सिंदबाद है, आई कौन है? सिंदबाद है। वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि मैंने सोचा था कि मैं अपने घर आ गया हूँ बगदाद में और यहाँ पे अब मैं हमेशा के लिए रहने वाला हूँ। बट the wish to see more countries and cities and to buy and sell in far away countries grew stronger and stronger। लेकिन जो विश थी उसके अंदर, जो डिज़ायर थी कि अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, अलग अलग सिटीज़ के अंदर जो है वो बाय करे और सेल करे, क्या जो है गुड्स जो है, और प्रॉफिट अर्न करे। वो डिज़ायर, वो इच्छा जो है उसके अंदर इतनी बढ़ती गई कि एट लास्ट आई फिल्ड मैनी बॉक्सेस विथ ऑल द बेस्ट गुड्स दैट वन कैन फाइंड इन बगदाद एंड सेल्ड विथ अदर मर्चेंट्स ऑन अ ब्यूटिफुल न्यू शिप। और फाइनली जब इतनी स्ट्रांग हो गई कि तो आखिर उन्होंने क्या डिसाइड किया, और डिसाइड करके उन्होंने अपना बॉक्स, बड़ा बॉक्स जो है, बड़ा नहीं सॉरी, कई बॉक्सेस भरे जितने बेहतरीन से बेहतरीन गुड्स से, अकोमोडिटीज। और उसके बाद में वो जो बगदाद में थे, जो उनको मिले, जो उनको लगता था कि ये उनको अच्छा प्रॉफिट दिला पाएंगे अगर उनको कहीं और जाके सेल करेंगे तब। और वो दूसरे मर्चेंट्स के साथ में, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी, एक ब्यूटीफुल और नए शिप में सेल हो गए, मतलब जो रवाना हो गए समुंदर में किसी और कंट्री के लिए। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी केम टू अ ब्यूटीफुल आइलैंड बट देर वर नो मैन टू बी सीन, नो पीपल एट ऑल। आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफ़ी लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे मैं आपको ऐसा बोलूँगी, कई दिनों की समुंदर की जर्नी के बाद में सारे लोग, ये सिंदबाद अपनी कहानी सुना रहे हैं कि हम सारे जो मर्चेंट्स थे वो शिप के थ्रू एक सुंदर सा आइलैंड पे पहुँचे, लेकिन यहाँ पे कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, कोई भी इंसान नहीं था। Some of the sailors went to get water and some merchant wanted to walk about on the land। I went with them to the island। देखिए, उसमें से कई पानी लेने के लिए
समुंदर का पानी नहीं, समुंदर का पानी सलाइन होता है, पी नहीं सकता कोई इंसान, खारा होता है। तो वो आइलैंड के अंदर पानी लेने के लिए कहीं मिल जाए उनको, पानी के लिए आगे की जर्नी में काम आएगा। और कुछ जो लैंड में जो आइलैंड के जो है वहाँ पे उतरे, चलने के लिए आगे बढ़, ताकि वो परस्यू कर सके कि क्या है, कुछ है काम की चीज़, क्या है क्या नहीं है, कोई इंसान आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सिंदबाद भी उनके साथ जो है वो रवाना हो गए। आई वेंट थ्रू द ट्रीज टू लुक सम to 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 look at some very big flowers of great beauty, and I think the smell of those flowers made me fall asleep. तो सिंबद यहाँ बोल रहे हैं कि मैं आगे ट्रीज के बीच में जाने लगा और मैंने देखा कई बड़े जो फ्लावर्स थे वो, और वो बहुत ब्यूटीफुल थे, और उनकी स्मेल से जो है, जो मैं नींद में चला गया, मुझे नींद आ गई। लेकिन जब मैं उठा, व्हेन आई वोक अप आई वॉज ऑल अलोन, जब मैं उठा मैं बिल्कुल अकेला था। देर वर नो सेलर्स एंड नो अदर पीपल टू बी सीन, वहाँ ना कोई सेलर था और कोई दूसरा लोग इंसान भी नहीं था जिनको जो मुझे चारों तरफ देखा मैंने। तो व्हाट अ फूल आई एम, आई क्राइड, मैं चिल्लाया, क्या फूल हूँ मैं, कितना बड़ा फूल हूँ। फूल मतलब बेवकूफ़। वाई डिड आई कम अवे फ्रॉम माई ब्यूटीफुल होम इन बगदाद, क्यों मैं अपने घर छोड़ के, इतने सुंदर से घर छोड़ के बगदाद को छोड़कर बाहर आया। बट देन आई थॉट, क्या क्या सोचा तब उसके, इट इज़ फुलिश टू क्राई आउट, अब चिल्लाने से क्या फ़ायदा, एंड डू नथिंग, और कुछ भी नहीं करे, सिर्फ चिल्लाते रहे फ्रस्ट्रेशन में, उससे क्या मिलेगा। After a lot of struggle, I got to the shore and looked around. देखिए यहाँ पे अराउंड आएगा, ये मीनी आएगा। आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल आई गॉट टू द शोर एंड लुक अराउंड, ठीक है ना। लुक अराउंड मतलब कि चारों तरफ देखा, शोर मतलब समुंदर का किनारे पे जाके काफ़ी स्ट्रगल के बाद में, स्ट्रगल का मतलब ये कि काफ़ी मुश्किलों के बाद में, क्योंकि देखिए क्या है कि वो काफ़ी अंदर तक चले गए थे उसके अंदर, ट्रीज़ के बीच के अंदर, आइलैंड के अंदर। तो वापस लौटने में उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, रास्ता ढूंढते ढूंढते जब शोर में पहुँचे तो चारों तरफ देखा उन्होंने अपने, यहाँ कर लीजिए कि अपने चारों तरफ देखा उन्होंने। फार आउट ओवर द सी आई सॉ अदर शिप्स सेलिंग अवे फ्रॉम द आइलैंड, ऑन द आइलैंड सेल्फ आई सॉ नथिंग बट ट्रीज। दूर देखा, क्या देखा कि अवश्य हमारे जो शिप थी जिसमें वो बैठ के आए थे वो आइलैंड से दूर जा रही थी, और आइलैंड के ऊपर कोई भी नहीं था, केवल क्या थे, ट्रीज थे। देर वाज वन बिग थिंग फार अवे दैट वाज नॉट ग्रीन, इट वाज वाइट एंड like a great round dome on the top of the house. I walked toward it, many hours of walk. At last, I came to it in evening. It was like an enormous egg. अब देखिए, समझिएगा, मैंने पूरा पैसेज पढ़ दिया यहाँ पे कि केवल ट्रीज थे, फिर उसके बाद बोल रहा है, ये सिंदबाद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि किंतु एक बड़ी चीज़ जो थी, जो बिल्कुल वाइट, ग्रीन नहीं थी, बिल्कुल वाइट थी, और ये बड़ा राउंड डोम होता है, डोम गुम्बद के टॉप की, घर के टॉप की तरह थी, उनको दिखाई दी। तो वो उसकी तरफ चले, उनको लगा कोई हाउस है, और काफ़ी घंटों की पैदल चलने के बाद में, वॉक के बाद में, एट लास्ट आखिर के अंदर क्या हुआ,
वो शाम को पहुँचे और वो एक अंडे की तरह उनको नज़र आया। जब उन्होंने उसको देखा तो उनको लगा कि ये तो क्या है, एक एग की तरह है भाई। चलो आगे पढ़ते हैं। If it is dome, I thought where is the house, where is the door। अगर ये गुम्बद होता तो उसका कुछ घर का तो कोई मकान कमरा भी होता, उसका घर कहाँ पे है, दरवाज़ा कहाँ पे है। As I was looking at it, something something shut out of light of the sun. I looked up, I saw was an enormous बर्ड। अनोमस का मतलब होता है बहुत बड़ा, पहले एग बहुत बड़ा दिखता था वो। तो जब वो वहाँ पे थे, जब उसको देख ही रहे थे, तब उनको परछाई दिखी सन का। तो उन्होंने क्या है कि ऊपर की तरफ देखा अचानक, तो एक बहुत बड़ा बर्ड आते देखा है। तो कह रहे हैं देन आई रिमेंबर द स्टोरीज ऑफ that sailors told about a great bird called the rook. Rocks are so big, the sailor said, that they can give their young ones to elephant to eat। मतलब वो बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ा बर्ड थी और इस बर्ड का नाम शायद रॉक था, जो सेलर्स बताते थे। और वो इतनी बड़े हुआ करती थी कि वो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को क्या देते थे खाने के लिए, एलिफेंट। मतलब आप देख लीजिए कि एलिफेंट कितना बड़ा होता है, और एलिफेंट को वो देते थे अपने बच्चों को खाने के लिए। और बच्चे जो मतलब छोटे छोटे बच्चे जो होते चिड़िया के, वो एलिफेंट को खाते थे खाने में। तो आप देख लो, आप साइज आप खुद कैलकुलेट कर लो। सो दिस आई थॉट इज अ रॉक्स एग। अब उनको पता पड़ा, जो वो बोल रहे हैं कि अब मेरे को पता पड़ा कि ये क्या है, रॉक का एग है। एंड द रॉक हैज़ कम टू सिट ऑन इट। और जैसे बर्ड की हैबिट होती है, आदत होती है कि वो जो होती है वो अपने एग पर बैठती है, तो वो अब इस पर शिफ्ट करेगी ताकि बाद इसमें से वो यंग वन आए बाहर। द ग्रेट बर्ड डिड सिट ऑन इट एंड वेंट टू स्लिप देयर। अब वो जो एक्चुअल में वो बर्ड बैठी और वो इट वेंट टू स्लिप देयर, और वो बैठते बैठते सो गई। मतलब बैठी हुई थी और बैठी हुई सो गई, क्योंकि वो वेयर हैज़ इट कम फ्रॉम आई आस्क्ड माई सेल्फ। उसने सिंदबाद कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को पूछा कि भाई ये कहाँ से आई है, कौन बर्ड, रुक बर्ड जो है वो कहाँ से आई है। एंड वेयर विल इट गो, और ये कहाँ जाएगी। इट मे गो टू अ प्लेस वेयर देर आर मैन एंड वुड बी बेटर द प्लेस वेयर देर आर नो पीपल। तो सिंदबाद सोचते हैं कि भैया ये वहीं से आई होगी जहाँ पे शायद कोई इंसान हो, या इंसानों के यहाँ से आई है तो वो कम से कम इस जगह से तो बेटर होगी जहाँ पे एक भी इंसान नहीं है। आई टुक माई टर्बन फ्रॉम माई हेड, और जो पगड़ी मैंने बांध रखी थी मैंने अपने हेड से उतारी, और आई पुट रुक्स लेग, और मैं जो है पुट इट अराउंड द रुक्स लेग, रुक के लेग के अराउंड पगड़ी को राउंड राउंड कर दिया। विच इज़ लाइक अ ट्री, और किस तरह का था वो, ट्री की तरह थी। एंड देन आई वेटेड, और मैंने तब वेट किया। वेन मॉर्निंग केम द रुक टुक मी अप इन द स्काई, और जब मॉर्निंग हुई तो रुक जो है मुझे स्काई में ले गई। क्यों, क्योंकि मैंने तो पगड़ी बांध दी थी, और मैंने पगड़ी को उस पगड़ी के साथ साथ पकड़े हुए हवा में, क्योंकि वो फ्लाई करने लगी तो वो हवा में उड़ने लग गया। एट लास्ट इट केम टू अ ग्रेट वैली विथ अ हिल लाइक ग्रेट वॉल
ऑफ ईच साइड। वैली में आई, मतलब वैली क्या होता है, जो एक्चुअल में हिल्स पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के बीच में जो खाई होती है उसको वैली बोलते हैं। तो आप यूँ समझ लीजिए कि इस तरह की वैली के बीच में एक जगह है, जैसे आप यूँ समझ लीजिए यूँ, तो यहाँ पे कहीं पे वो आई और वहाँ पे चारों तरफ ऊंची ऊंची वॉल थी उसकी, मतलब किसकी, हिल की, इतनी ऊंची थी और इतनी स्ट्रेट थी कि आप चढ़ के जा भी नहीं सकता। इस तरह का सिंदबाद बताना चाह रहे थे। द इनॉर्मस, उसके बाद है कि जैसे आई द रुक came down on the enormous snake। तो वहाँ पे जो एक बड़ा स्नेक था वो उसके ऊपर आई। आई रन टू हाइड बाय ग्रेट स्टोन, मैं एक बड़े स्टोन के पीछे जाके दौड़ा और छुप गया, छुपने के लिए। द रुक टुक द स्नेक अप इनटू द एयर एंड आई लुक अराउंड मी। जब वो स्नेक को लेके हवा में उड़ी तब वो वहाँ से तब मैंने अपने चारों तरफ देखा, दाएं बाएं इधर उधर की कोई खतरा तो नहीं है। बट देयर वर नो प्लेस वेयर आई कुड गेट अप एंड द साइड्स ऑफ द वॉल। और यही मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ से वो साइड से वैली के ऊपर चले जाएं। गेट अप मतलब ऊपर चढ़ जाएं वैली से। आई वॉक्ड along it and I saw that the valley floor was made of nothing but diamond। मैं वैली फ्लोर के ऊपर चलने लगा, वॉक along, उसके साथ साथ आगे क्या करूँ, तो उस वजह से बोल रहा कि मैं उसका आगे चलने लगा और मैंने देखा कि उनकी जो फ्लोर था, नीचे ज़मीन थी, वो किसी और चीज़ की नहीं बनी हुई थी बल्कि डायमंड्स की, मतलब डायमंड्स ही डायमंड्स पड़े हुए थे, इतने डायमंड्स पड़े हुए थे कि वो फ्लोर की तरह हो गई थी। देयर वर वेरी गुड डायमंड्स, वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल, बट आई डिडंट वांट देम एज आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ द वैली। बड़े ब्यूटीफुल, बड़े खूबसूरत और बहुत बड़े बड़े डायमंड्स थे, लेकिन अभी मैं ये नहीं चाहता था, मैं यहाँ वैली से बाहर निकलना चाहता था। और ह्यूमन डिज़ायर भी ये होती है, सबसे पहले इंसान क्या करना चाहता है, अपनी जान बचाना चाहता है, और यहाँ पे भी वो यही करना चाहते हैं। नाइट केम एंड आई सॉ ह्यूज स्नेक्स, नाइट केम एंड आई सॉ ह्यूज स्नेक्स बिगिनिंग टू कम आउट ऑफ देयर होल्स। और जो वैली के अंदर होल्स थे उसमें से बड़े बड़े स्नेक बाहर आने लगे। फॉर्चुनेटली नियर अ स्मॉल केव, एक छोटा सा केव था, वहीं पे आई रेन टू इट एंड वेंट इनसाइड। तो मैं वहाँ पे उसके अंदर छुप गया, जाके नीचे अंदर चला गया। देयर वाज अ बिग स्टोन, एक बड़ा स्टोन था, और मैंने मूव करके उसके ढक्कन को, केव को, माउथ को के ऊपर रख दिया ताकि कोई स्नेक अंदर नहीं आ सके। इन द मॉर्निंग आई केम आउट ऑफ द केव। और कब सिंदबाद बोल रहे हैं कि मॉर्निंग में मैं केव से बाहर आया। आई मस्ट फाइंड माई वे आउट ऑफ द वैली। और अपने आप से अब सिंदबाद बोल रहे हैं कि मुझे अपने यहाँ वैली से बाहर निकलने के लिए कोई जो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आई थॉट, मैंने सोचा, ये सिंदबाद ने सोचा। एंड आई बिगेन टू लुक अगेन, और फिर मैं वापस से इधर उधर देखने लग गया। राइट, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।